ठीक है। इंग्लिश का CUET का 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसको आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या लेवल रहता है इंग्लिश के क्वेश्चंस का। तो अगेन पैराग्राफ्स तो बहुत सारे मिलने देखने को मिलेंगे और पैराग्राफ से घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी इसकी गो थ्रू कर लो, फिर हम इसको क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। 15 सेकेंड मोर देन इनफ होने चाहिए तुम्हारे पैसेज को रीड करने के लिए। वो ज्यादा टाइम दोगे तो पेपर छूटने के चांसेस होंगे फिर। डन, ठीक है। ज्यादा टाइम लोगे तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर पेपर छूटने का चांसेस हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रीन ब्लेजर ड्रॉ राजू's attention? It was his favorite color, it seemed to be followed, it merged with well, it was too confuses in the crowd. क्या होगा? पहले जब मैं इन सारी चीजों के बारे में अवेयर नहीं था, एग्जाम्स वगैरह नहीं था, तो मेरे को जो डिफिकल्ट वाला वर्ड दिखता था ना, मैं उसको टिक करके आ जाता था ऐसा। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो डिफिकल्ट वर्ड है वही करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि ग्रीन ब्लेजर ने उसका अटेंशन क्यों खींचा था, ठीक है। क्या लगता है इसका कौन सा वाला ऑप्शन होगा? सेकंड, ओके। और कोई? देखो, कोई भी चीज अटेंशन तब हमारा खींचती है जब वो चीज जो है नोटिसेबल हो। नोटिसेबल मतलब क्या होता है? जो चीज हमें क्राउड में भी दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल लव के बारे में एक बात बोली जाती है कि भीड़ में भी अगर वो इंसान है तो भी दिख जाता है, ठीक है। तो सेम थिंग गोज फॉर राजू ऑल्सो, ठीक है। जो ग्रीन ब्लेजर था ना, उसको इतना क्राउड होने के बाद भी उसको नोटिसेबल था, और नोटिसेबल का सिनोनिम्स होता है कॉन्फ्यूसियस, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। फेवरेट कलर, ये तो डिफाइन ही नहीं है कि फेवरेट कलर। स्क्रीम्ड, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मर्ज हो गया था किस क्राउड के साथ, तो ये तो भाई नोटिसेबल हो ही नहीं अगर मर्ज होगा तो। लॉजिकल वाली बात है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इनटू द बाजार। बताओ क्या होगा? डन। ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी। ओके, जिन लोगों ने ये वाला आंसर दिया है चेक कर लेते हैं। पीपल वॉकिंग जेंटली गिविंग स्पेस। बाजार की बात हो रही है, बाजार में लोग कह रहे हैं आ जाओ, जेंटली वॉक कर रहे हैं। ये तो भाई क्लासरूम में तो फॉलो हो नहीं पाता, ये बाजार में। पीपल बार्गेनिंग, ग्रीटिंग ईच अदर एंड पुशिंग। हाँ, ये वाली बात तो हो सकती है बाजार में, है ना। बे स्टॉल्स, पीपल ड्रेस्ड इन अ डल कलर्स, ठीक है। ये वाली बात भी हो सकती है, हो सकती है। जो बाजार में स्टॉल्स वगैरह लगे उसमें डल कलर के कपड़े, बाजार का मतलब ही होता है कि नई चीजें बिक रही है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज विच इज
गोइंग ऑन इन टू द बाजार, ठीक है। लाउड साउंड्स ऑफ प्रीचर्स मिक्स विद द लाउड स्पीकर्स ब्लैरिंग, क्या ये चीज थी? ये वाली चीज थी। तो चेक कर लेते हैं, क्या बाजार में सच में जेंटली वॉक कर रहे थे? ओके, ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जेंटली वॉक का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी एंड डी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, रीड करो, बताओ। क्वेश्चन है, राजू इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन बिकॉज he didn't want to be an out at the beginning of the game। गेम चल रहा है क्या भाई वहां पे? गेम थोड़ी चल रहा होगा। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ पुलिसमैन। नहीं यार, कोई ऐसा इंसान को देखा है कि जो पुलिस का फॉन्ड ऑफ हो, मतलब लाइक करता हो, या फिर उस पुलिस आती है तो उसको बहुत जेंटली महसूस होता है, काम महसूस होता है, सब लोग हेजिटेट हो जाते हैं। ही वॉन्टेड टू विन दिस गेम, ठीक है, ये हो सकता है, बट यहाँ पे अफ्रेड की बात हो रही है, डरने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये होगा ही डिडंट वांट टू बी कैच्ड बिफोर द किल, कॉट जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक इज राजू प्रोफेशन? राजू's प्रोफेशन, ओके। एन आइडल, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, या फिर जो मेन बेसिकली जो किसी का आइडल भी हो सकते हैं। हाँ भाई, उसको डर ये लग रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको मार ही देंगे ये लोग, तो वो साफ साफ पता चल रहा है वो पिक पॉकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, रीड करो। ठीक है, आप बताओ। इसका ना, जो पहले के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ रहा है ना, वो आराम से बता देगा। अभी मैंने बताया एक वर्ड का मतलब कॉन्फिशियस, ठीक है, जिसको कॉन्फिशियस भी बोलते हैं, दैट इज नोटिसेबल थिंग। तो सी का थर्ड तो होगा ही होगा, और वो देखो किस में है, बस बस इसी में तो है, तो यानी कि इसका फर्स्ट होगा। और वेंचर जो होता है ना, उसका मतलब होता है एन अंडरटेकिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब तुम अपने टीचर को कैजुअली लेने लग जाते हो, दैट इज आल्सो नोन एज वेंचर, ठीक है। एम्पलीफाइड, एम्पलीफायर गाना भी है, ठीक है। तो बी, तो इसका मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर में क्या करते हैं हम, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, उसकी जो वेव्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, तो स्टूड आउट, ठीक है, ये prepositions की तरह भी यूज करते हैं। स्टूड आउट जो होता है ना, इसका मतलब भी होता है जब हम कोई चीज नोटिस करनी स्टार्ट कर देते हैं, वो भीड़ में से भी वो चीज दिख रही है, तो दैट इज स्टूड आउट, दैट इज नोटिसेबल। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ होगा, फर्स्ट का फोर्थ, अच्छा इसमें दे तो रखा है। टेकन फोर, टेकन फोर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई टेक, देखो अगर यहाँ पे सिर्फ टेक ऑफ आता, टेक ऑफ का मतलब होता है उस चीज से हटा के हमने हटा दिया, ठीक है। लेकिन टेकन ऑफ, टेकन फोर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को प्लेस ऑफ करते हैं, ठीक है, या उस थिंग्स के लिए यूज करते हैं। कास्ट ऑफ, इसको मतलब तो सिंपल है, जब वो चीज हमें चाहिए ही नहीं होती, ठीक है। जैसे होता है ना, माइंड ऑफ योर ऑन बिजनेस, ऐसे करके वर्ड होता है ना, माइंड योर ऑन बिजनेस। तो कास्ट ऑफ जो होता है ना, जब हमें वो चीज नहीं चाहिए होती है तो उसको कास्ट ऑफ बोलते हैं। क्राई आउट का मतलब क्या होता है, जब वो चीज डिमांड में नहीं रहती है, ठीक है, वेरी गुड। अगेन पैसेज आ गया, पैसेज रीड करो, इज इट लिजिबल और नॉट, ठीक है। डन, ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाओ पैसेज रीड करने में, जस्ट गो थ्रू कर लो। अच्छा, जब हम ना नंबर्स और उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और गो थ्रू करते हैं, तो उसको स्कैनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक टर्म आती है स्कीमिंग, जिसका मतलब होता है कि जो चीज हम लोगों ने एक नजर में देखी है ना, उसमें डेट्स क्या क्या थी, उसमें डेज कौन कौन से थे, वो चीजें ना नोटिसेबल होती है। और नोटिसेबल का अभी हमने एक नया वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब क्या था, हाँ, एक वो तो था, एक वो भी था, एक कॉन्फिशियस या कॉन्फिशियस ऐसा कुछ वर्ड था, है ना, ठीक है। बताओ, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज, मतलब 7 क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड सॉल्यूशन सिग्निफाई इन अ सीक्रेट सॉल्यूशन। सीक्रेट सॉल्यूशन, सीक्रेट सॉल्यूशन की बात हो रही है, बताओ क्या होगा। इज इट अ काइंड ऑफ रेमेडी, ड्रिंक, फंक्शन और फूड, रेमेडी, ठीक है। सीक्रेट सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, और अगेन सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर द रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है, जब हम उसको चीज का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट कनेक्टिंग टू द कंज्यूमिंग जिंक। हाँ, ये तो बिना पैसेज पढ़े पे बता सकते हैं, सपोर्ट्स हेयर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ पाइवोटल। वेरी गुड, दैट इज अनइंफॉर्मेड। Next question, according to the passage, combining zinc rich foods with vitamin C will result in, okay, देखो विटामिन सी की बात हो रही है, कोई गधा इंसान भी बता देगा कि विटामिन सी से फायदा होगा ना कि नुकसान होगा। फूड एलर्जी तो हो नहीं सकती, इम्यूनिटी रिड्यूस तो हो नहीं सकती, गला खराब हो जाएगा, नहीं होगा ना भाई, उसका तो इम्यूनिटी इंक्रीज करने का टाइम है ना, काम भी वही है।
ओके, बताओ। ठीक है, और आगे? इसका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट बताया है कि जब बात हो रही है जिंक कंज्यूम करने की, तो इसका मतलब क्या है? अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड्स। ठीक है, द पैसेज रिमाइंड अस टू स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेट रहने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रेट रहने का मतलब क्या होता है? बार बार पानी पीना, ठीक है, कंफर्टेबल फील करना, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को काम महसूस करना। तो इसका मतलब है वी शुड हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना। इंडोर्स रहने का, इंडोर रह रहे हैं और पानी नहीं पी रहे 10 सालों तक, तो हम हाइड्रेट कैसे रह सकते हैं ना। और ये खा रहे हैं ना यार, ये सब चीजें थोड़ी होंगी, बताओ। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये, हाँ ये भी हो गया था, ये वाला पैसेज करना था। ओके, ठीक है। द ह्यूमन गेनोम प्रोजेक्ट, इसको जेनोम भी बोलते हैं, ठीक है। डन। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, बताओ क्या होगा। बिल्कुल, पैसेज की फर्स्ट और सेकंड लाइन में ही लिखा था, ट्रांसफरिंग pollen between the flowers, ठीक है। नेक्स्ट, the mutualistic relationship talk about in the passage in between human and pollinators, animals and pollinators, ecosystem and pollinators, या pollinators and plants? ecosystem and pollinators, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं किन की बात हो रही है। इकोसिस्टम वर्ड आया है हमारे पास, और ठीक है, पॉलिनेटर वर्ड भी आया है, और इज इट टॉक अबाउट पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स की बात हुई है इसमें, बर्ड्स, बैट्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स की बात हुई है, एनिमल्स की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ह्यूमंस की बात हुई है, ह्यूमन की बात मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। ह्यूमन, पेस्टिसाइड्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात नहीं हुई है। तो इसका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ में देख लेते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की तो बात हुई थी। पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स टू सेफ गार्ड पॉलिनेटर्स एंड इकोसिस्टम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो मेन बात हुई है वो हुई है इकोसिस्टम और पॉलिनेटर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following is not a reason of the habitat loss faced by the pollinator? भाई साइंस के बैकग्राउंड के हैं और हमें ये बोल रहे हैं कि पॉलिनेशन से हैबिटेट लॉस हो रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज एंडेंजर pollinator population by,
ठीक है। इनेबलिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया था। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो होगी, ठीक है। और वो डिस्टरबेंस किस में हुए? बिहेवियर एंड द रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द पॉलिनेटर एंड द इकोसिस्टम्स। ठीक है, क्या होगा बताओ? प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग की बात हो रही है तो ये तो चाहिए होगा ना। अडॉप्टिंग द, देखो पॉलिनेटर फ्रेंडली, ये बात तो जैसे इको फ्रेंडली होता है ना, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, वैसे पॉलिनेटर फ्रेंडली होता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर, नहीं नहीं यार, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है। ये हो सकता था रिड्यूसिंग द पेस्टिसाइड यूज, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ तो पॉलिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए पेस्टिसाइड तो वहां पे कहां से आ गया? पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं वो तो वीडीसाइड्स को किल करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस नेस्टिंग साइट्स, हमें बताना है इससे मिलता जुलता वर्ड, सिनोनिम बताना, मतलब ठीक है। और कोई? नेस्टिंग बर्ड्स जो होते हैं ना वो नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट मतलब क्या होता है? वो अपने लिए शेल्टर बना रहे हैं, तो शेल्टरिंग ज्यादा हो, बिल्डिंग नहीं हो सकता है ना। बिल्डिंग इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग का मतलब होता है वो चीज बन रही है, और नेस्टिंग का मतलब वो ऑलरेडी बन चुका है, रिप्रोड्यूसिंग नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन, सेकेंड लास्ट, इसका यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर द पॉलन बिटवीन द फ्लावर्स, हमें वो बोला है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ बिल्कुल ठीक है। ओके, पैसेज आ गया, रीड करूं। डन। जल्दी पढ़ो। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ईगो मीन्स, फर्स्ट लाइन में था द डिक्शनरी डिफाइंस ईगो एज योर आइडिया और द ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से जो पॉजिटिव थिंग लगे क्या होगी? आवर व्यू ऑफ द कॉग्निटिव वर्ल्ड, इन्फ्लेटेड व्यू, या आवर व्यू ऑफ अदर्स, या बैलेंस व्यू ऑफ oneself। सेकेंड, ओके। और कोई? इन्फ्लेटेड का मतलब पता है क्या होता है? इंफीरियर समथिंग होता है, ठीक है। तो किसी को इंफीरियर देखना या सुपीरियर देखना,
ठीक है। वो जब बात ईगो की आती है ना, ईगो का मतलब हम लोग ना नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, बट ईगो कैन बी अ पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी अ नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। इफ इट इज अ पॉजिटिव तो ये तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे ईगो का मतलब वो नहीं है कि मेरे मेरे पे बात आ गई तो मेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज के हिसाब से जो है ना, उसका मतलब है कि अपने आप को देखने का बैलेंस व्यू। देखो फर्स्ट लाइन में ही तुम्हें देखने को पता चल गया था कि योर आइडिया और द ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में, ठीक है। तो और वो भी व्यू कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ना इंफीरियर ना फिर सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, knowing oneself is important because, देखो ये तो होगा नहीं अपने बारे में जान रहे ताकि स्ट्रेस आ जाए, ठीक है। लाइबिलिटी नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये भी नहीं कि ब्लैक होल एरिया, तो बस यही बचाना कि हमारे लिए एक एसेट की तरह है विच इज यूजफुल टू अस। टू स्टार्ट फॉलोइंग मीन्स टू डिफ्लेट, टू इन्फ्लेट, टू लूज इंपॉर्टेंस, टू क्रिएट हैवॉक। फर्स्ट, और कोई बैलूइंग का मतलब पता है क्या होता है, जैसे हम बैलून को फुलाते हैं तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, डिफ्लेट का मतलब होता है जब चीजें कम कर रहे होते हैं, और इन्फ्लेट या इंफीरियर जिसमें हम क्या करते हैं, इंफीरियर का मतलब तो होता है किसी को छोटा देखना, और इन्फ्लेट का मतलब होता है जब साइज इंक्रीज होता है। तो बैलूइंग का मतलब क्या हो रहा है कि हम साइज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स टू इन्फ्लेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बताओ, पीपल विथ इन्फ्लेटेड ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो, ठीक है। अब देखो जिसने पैसेज पढ़ा है ना ध्यान से, वो आराम से बता देगा। यहाँ पे लिखा था ना ये, देन ओनली एन इग्नोरेंट पर्सन और एन लायर वुड क्लेम टू हैव अ नो ईगो। वो इंसान सबसे बड़ा झूठा होता है जो ये बोलेगा कि मैं कभी झूठ ही नहीं बोलता, है ना। सेम सिचुएशन होती है कि जो इंसान बोले ना कि मेरे अंदर ईगो ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वो इंसान झूठ बोल रहा है, लायर है, ठीक है। तो इन्फ्लेटेड ईगो डिसलाइक्ड ईगो से रिलेटेड है। पॉपुलर से तो नहीं होगा, सर्वाइल से भी नहीं होगा, और नेव से तो बिल्कुल नहीं होगा, न्यू से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज डज नॉट रेफर टू, ठीक है। नेक्स्ट, द पैसेज डज नॉट रेफर टू, इसका ऑल ह्यूमन बींग्स एंड, अच्छा डज नॉट बोला है ना, डज नॉट बोला है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, और पॉजिटिव नहीं हो सकता मतलब कि वो इंसान जीत नहीं सकता, विन विन आउटकम नहीं हो सकता, तो उसको ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीकिंग फ्रीक्वेंट फीडबैक लीड्स टू, जब हम बार बार फीडबैक मांगते हैं, फीडबैक इज नेसेसरी और नॉट, है ना। कोई भी चीज के लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सीकिंग द फ्रीक्वेंट फीडबैक, ये क्या करेगा, काम को बढ़ा देगा, रिड्यूस कर देगा लीडर्स की इंटेंसिटी, या डीरेलमेंट हो जाएगा, मतलब कि वो डिमोरलाइज हो जाएगा, वो नहीं, सक्सेस एज अ लीडर, ठीक है।
क्योंकि पॉजिटिव होगा जब हम बार बार फीडबैक ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर मिनट में ले रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी काम किया और उसके बाद फीडबैक ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द पार्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब वही बनाने जंबल वर्ड्स आते हैं, छोटी क्लास में हमने किए थे ना, थर्ड वाला। ओके, चलो तुम्हारा थर्ड वाला ही ट्राई कर लेते हैं। पहले बी, पीपल विद अ हाई बीएमआई एंड अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है, टू ओबेसिटी हैव अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है, बन रहा है। कंपेयर टू द पीपल हुज एक्स्ट्रा वेट इज, हाँ ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, BADC, ठीक है, क्योंकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन जंबल वर्ड ही दे रखा है, हमें उसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हर एक ऑप्शंस को लगा के देखो कि वो करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 3 बोल रहे हो, चलो 3 चेक कर लेते हैं। डिस्पाइट द एंड्यूरिंग बिलीफ दैट, ठीक है, फ्रेश इज बेस्ट, रिसर्च हैज फाउंड दैट, ठीक है, फ्रोजन कैन एंड ड्राइड फ्रूट कैन बी जस्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सही होगा इसका। ओके, ओके, क्या बताना है? करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है ना। ओके, हाउ आया है ना, हाउ के साथ हाउ इज इट प्रोनाउंस्ड योर नेम, या हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम। देखो यू और योर 2 बार तो आएंगे नहीं, है ना, ये चीज तो लॉजिकल वाली है, सिंपल सी बात है, यू तो आएगा नहीं दोबारा। हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम ये हो सकता है, बट ग्रामेटिकली एरर है इसमें, ठीक है। हाउ आया है तो इज एम आर प्रेजेंट टेंस में लगता है, लेकिन जब बात हो रही है नेगेटिव टेंस की या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वहां पे डू डस वगैरह लगते हैं। तो हाउ डू यू प्रोनाउंस द नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हुआ एप्रोप्रिएट वर्ब बनेंगे। फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अभिजीत, ठीक है, स्क्रिप्ट when he learned that he had won the first prize in the poetry recitation competition, ठीक है। देखो जब ना हम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि हारने के बाद भी अगर जीत जाए तो असली बाजीगर वो होता है टाइप में, है ना। तो कौन सी पोएट्री रेसिटेशन की है, रेसिटेशन में किसका यूज हो रहा है, हमारे गले का यूज हो रहा है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सोर, और उसका गला जो था स्टिल वो फर्स्ट प्राइज सिक्योर करता है, दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है।
जिप्ड, जिप्ड क्या हो, उसका गला जो है वो जिप लग गई थी उसमें, ये तो नहीं हो सकता ना। टूर, टूट गया था उसका गला, नहीं हो सकता। प्लंग, फंस गया था, हो सकता था, बट ये जो है ना एक्सप्रेशंस में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसका सेकंड का सोर होगा। करेक्ट सिनोनिम ऑफ एफ्रॉन्टेरी, एफ्रॉन्टेरी, एफ्रॉन्टरी जिसको बोलते हैं। इसमें तुम्हें तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी शक्ल देख के पता नहीं चल रहा है। क्या होता है इसका मतलब? देखो ये ना एक राइटर है जिसका नाम है, नाम भी सुना होगा तुमने, जॉन केट्स, सुना है? ठीक है, इनका नहीं सुना है तो इनका तो सुना ही होगा, पैब्लो नेरुदा। ये ऐसे वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। इन वर्ड्स का मतलब होता है विच इज शेमलेस। ठीक है, जो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो शेम हो गया, एफ्रॉन, तो इसका आंसर होगा ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब ये समथिंग विच इज रिलेटेड टू बैड थिंग्स। ठीक है, तो शेम हो सकता है, अनबोल्डनेस हो सकता है, फियर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड बताओ। अच्छा, एंटोनिम बताना मैं। तुम्हें इनके मतलब समझ में आए कि ये जो ऑप्शंस दे रखे थे वो क्या होते हैं? एस्ट्यूट का मतलब पता है क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है जो आसानी से ट्रस्ट कर ले चीजों पर। ठीक है, और आसानी से ट्रस्ट करने वाला इंसान, आसानी से ट्रस्ट करने वाला इंसान कभी भी शार्प नहीं होता। ठीक है, शार्प और क्लेवर उस चीज के लिए यूज करा जाता है जहां पे वो इंसान थोड़ा सा चालाक हो। ठीक है, ब्रिलियंट है और आसानी से ट्रस्ट कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इग्निशियस हो सकता है, प्रूडेंट का जो होता है वो नेगेटिव टर्म्स के लिए यूज करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं ये वाला। ठीक है।